नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी पोलखोल न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे मोहम्मद जोहर यूनिवर्सिटी की, जो इस समय और इससे पहले विवादों में थी। हमने रामपुर में जहां जहां आजम खान ने विकास कराए हैं उन जगह का दौरा किया कि आखिर आजम खान को महान पुरुष और विकास पुरुष क्यों कहा जाता है। हमने सबसे पहले रामपुर से 12 किलोमीटर दूर यानी कि आलियागंज गांव में दस्तक दी। हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर हम दाखिल हुए, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर यानी कि राइट तरफ एक बाघ शेर का पुतला बना रखा है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के दाईं तरफ भी शेर का पुतला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी के जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो लेफ्ट साइड में आजम खान के ऑफिस के ठीक जस्ट बराबर में ही यानी कि कलाम पाक की आयत नुमा पूरा कलाम पाक, जो कि मुसलमान धर्म में बड़ा ही शान शौकत वाला माना जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार ही कलाम पाक एक ऐसी दीनी किताब है कि ये रमज़ान के महीने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया था। उसके बाद जैसे ही अब यूनिवर्सिटी के अंदर आकर गेट में दस्तक करते, गेट के तुरंत बाद ही यहाँ पर दो बाघ यानी कि शेर की शक्ल के दो कार्टून बने हुए हैं। एक संगमरमर के जैसे बने हुए दो शेर की शक्ल के कार्टून ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर बच्चा आएगा, यानी कि शिक्षा वो चीज़ है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। उसके बाद जिस तरफ सीधी तरफ को बाघ लगा हुआ यानी कि शेर है, उसके ठीक सामने एडमिशन हॉल है और एडमिशन हॉल का नाम है मुलायम सिंह यादव। तो ठीक उसके सामने दूसरे बाघ यानी कि लेफ्ट की तरफ भी आजम खान, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर मिनिस्टर रह चुके आजम खान का कार्यालय है। उसके आगे यूनिवर्सिटी की जो इमारत की तामीर की गई है वो वाकई में किसी हिंदुस्तान के दूसरे अजूबे और दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। हम यूनिवर्सिटी को निहारते हुए चल दिए, हमारी आंखें तस की मस हो गईं। हम आगे जाते खनी जैसे ही हमने यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो स्टाफ का प्रतिबंध होने की वजह से कोई हमें यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं बता पाया। लेकिन इसी बीच हमें यूनिवर्सिटी के अंदर 4-5 युवतियां जो कि अलग अलग क्लासों से आ रही थी, हमने बच्चियों को रोका और यूनिवर्सिटी और आजम खान के बारे में उनसे जानना चाहा, जो कि इस प्रकार उन्होंने हमें जानकारी दी। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट फैकल्टी से हूँ। इसकी मतलब यूनिवर्सिटी क्या क्या विशेषता है, यहाँ पर क्या खासियत है? ऐसे तो बहुत सारी मतलब जो इमारत बनी है, इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर इमारत की है, यहाँ पर बच्चों को अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट तालीम दी जाती है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर सब कुछ जो है सबको बराबर दिया जाता है। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है जो बेस्ट एवर यूनिवर्सिटी है, एशिया की बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। और हम आजम खान साहब सर के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, सारे लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ आएँ, क्योंकि उनके बिना बहुत सारे बच्चों के काम अधूरे हैं, उनके बिना यूनिवर्सिटी के काम बहुत अधूरे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आएँ, उन्हें अच्छी से जल्द शिफा मिले। क्या नाम है आपका? काशिफा जी, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की क्या क्या खासियत है, यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है? यहाँ पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी खासियत तो बस यही है कि यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और सबसे बेस्ट ही मानी जाती है तालीम यहाँ की। यहाँ के बच्चों को कहीं कोचिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी अच्छी तालीम मिल जाती है। हम बच्चों से बात करके हम आगे जाकर देखते कि एक कैंडल यानी कि मोमबत्ती यूनिवर्सिटी के बीच युक्कल पॉइंट पे इजुकल्टू वाले पॉइंट पे खड़ी थी। मोमबत्ती की जो लंबाई थी 35 से 40 मीटर के करीब हाइट थी और उस मोमबत्ती के जब हमने बारे में देखा तो वो शिक्षा की रोशनी पूरी यूनिवर्सिटी में फैला रही थी और उस मोमबत्ती का जो नक्शा लिया गया है वो किसी विदेशी सरजमी से कम नहीं लग रहा।
दोस्तों आप भी जरूर देखें मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी। किसी के ऊपर कीचड़ उछालना आसान है। अगर हम किसी के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी के बारे में किसी के व्यक्तिगत की हम नाप तोल करना चाहते हैं तो उसकी बनाई हुई चीज़ों का आकलन करें। हम जैसे ही आगे बढ़े दाखिल होते हैं तो 1971, 72 और 65 की लड़ाई जो पाकिस्तान से हुई थी, भारतीय टैंक जिसने सबसे ज़्यादा अपनी महत्वपूर्णता दिखाई थी, बहादुर के लिए जाने जाने वाला टैंक भी यूनिवर्सिटी के लिए शान शौकत और देश प्रेम की भावना स्थापित करता है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 2016 में आर्मी ने आजम खान को वो टैंक गिफ्ट किया था, यानी कि 2017 में समाजवादी की सरकार गई और उससे 1 साल पहले ही आजम खान को बाकायदा आर्मी कैंट ने वो टैंक को उनके हवाले किया। इसके आगे हम जब जैसी दाखिल होते हैं पश्चिम की तरफ हम जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि एक तराजू जो कि गोल्ड की शक्ल में है, गोल्ड की शक्ल का एक तराजू जो लगने में बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है। उसका जो इक्वट पॉइंट है उस तराजू का आपको देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल एक समान, एक ही सीमा पे खड़ा है। उसके बाद ही यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट में पश्चिम की साइड में एक मस्जिद है जिसका नक्शा भी लग रहा है खाड़ी देशों से लिया गया। उसी के ठीक सामने लो फैकल्टीज की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि लो के जो स्टूडेंट हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से वहाँ से यानी कि कानून की जानकारी ले सकेंगे। उसके ठीक ही जस्ट बराबर में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताओ, यानी कि गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं और शिक्षा लेने वाला यानी कि शिष्य बोल रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, अब मैं किसके पांव लागूं। तो यानी कि जो गुरुओं का जो उन्होंने निवास स्थान बनाया है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती चीज है। आप देखते चलो ये जो निवास स्थान है ये किसी विदेशी सामग्री से बना हुआ और उसकी खूबसूरती इतनी है कि आपको जब वहां जाकर आप देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि वास्तव में आजम खान के ऊपर कीचड़ उछालना आसान है, लेकिन आजम खान जैसा कार्य कराना इस जन्म में तो नामुमकिन है। इसी के साथ दोस्तों हम तो आपके साथ फिर बने रहेंगे और हमारे साथ देखते रहें यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क, और मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।